जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम बात करने वाले हैं जिला दर्शन, उत्तराखंड जिला दर्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज हमारी चल रही है आगामी एग्जामों के लिए, जिसमें कि सारी चीज़ें कवर करी जाती हैं ज़िले में घटित होने वाली। ठीक है, जो ज़िले में होगा। ठीक है, इस वीडियो को देख के आपको पूरा एक एनालिसिस, एक रियलाइज़ होगा कि मतलब आप पूरे हरिद्वार को जान सकेंगे इस वीडियो को देख के। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें तथ्यों के साथ आपको दी गई हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सपोर्ट करना आपका काम है, शेयर करना आपका काम है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हरिद्वार के बारे में। ठीक है, हरिद्वार हमारा एक धार्मिक पर्यटक स्थल है। ठीक है, हाल ही में जहाँ पे कुंभ भी चल रहा था। ठीक है, तो बात करें हरिद्वार गढ़वाल क्षेत्र का एक अति विशिष्ट नगर है। ठीक है, जो शिवालिक श्रेणी के कौन से पर्वत, बिल्व पर्वत और नील पर्वत के मध्य गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है, दाहिने तट पर स्थित है, बिल्व और नील पर्वतों के मध्य है। ठीक है, और ये 28 दिसंबर 1988 को क्या बना, जिला बना। ठीक है, 1988 से लेकर राज्य गठन तक ये सहारनपुर मंडल में था। ठीक है, और फिर जैसे ही राज्य का गठन हुआ हमारे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा एक गढ़वाल मंडल का एक जिला बना दिया गया। ठीक है, तो बात करें पुराणों में इसके नामकरण की बात करें। ठीक है, इसके कई नाम हैं। नामकरण की बात करें तो नामकरण इसके कई नाम हैं। नाम जो 14वीं शताब्दी की बात करें, 14वीं शताब्दी में क्या हुआ था, 14वीं शताब्दी में इसे क्या कहा गया था, मायापुर या गंगा द्वार कहा गया था। ठीक है, तो 14वीं शताब्दी में इसे क्या कहा गया था, मायापुर या गंगा द्वार कहा गया था। ठीक है, तो गंगा द्वार कहा गया था। हरिद्वार यानी कि हरद्वार। ठीक है, तो अब कुछ लोग इसे हरिद्वार कहते हैं, कुछ लोग इसे हरद्वार कहते हैं। ठीक है, तो इसके संबंध में जो लगभग विद्वान क्या कहते हैं कि जो भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने जाते थे, यानी कि जो भगवान बद्रीनाथ के भक्त थे। ठीक है, और जो बद्रीनाथ यानी कि वैष्णव भक्त थे, वो क्या कहते थे, उसे हरिद्वार कहते थे। और जो भगवान शिव के, ठीक है, शिव भक्त थे, वो इसे क्या कहते थे, हरिद्वार कहते थे। ठीक है, तो ये जो वैष्णव भक्त थे वो हरिद्वार कहते थे, और जो शिव भक्त थे वो क्या कहते थे, हरद्वार कहते थे। ठीक है, तो ये भी इनके नाम हैं। ठीक है, और बात करें इसे गंगा द्वार। ठीक है, इसे गंगा द्वार कहा जाने का कारण क्या था, ये यहाँ पे क्या होता है, हरिद्वार गंगा के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, गंगा क्या करती है, मैदानी क्षेत्र में कहाँ पे प्रवेश करती है, ऐसा क्वेश्चन हमें आता है कि कहाँ पे प्रवेश करती है मैदानी क्षेत्र में, तो कहाँ पे करती है, हरिद्वार में करती है। ठीक है, इसके बाद इसीलिए इसे गंगा द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, और बात करें स्कंद पुराण में इसे क्या कहा गया है, हरिद्वार को मायापुरी कहा गया है। क्या कहा गया है, मायापुरी कहा गया है। ठीक है, तो मायापुरी कहा गया है स्कंद पुराण में इसे। कुमाऊं में प्रचलित जागर गाथाओं में इसे मायापुर हाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर कुमाऊं में प्रचलित जागरों में की बात करें तो वहाँ क्या कहते हैं, इसे मायापुर हाट कहा जाता है। ठीक है, और स्कंद पुराण में क्या कहा जाता है, मायापुरी कहा जाता है। ठीक है, माना जाता है कि मई नामक, ठीक है, अब इसके बारे में एक किंवदंती है, मई नामक दैत्य के निवास स्थली होने का कारण इसका नाम मायापुरी प्रचलित हुआ। ठीक है, तो किंवदंती यह भी है कि जो महामाया थी, माँ सती यानी कि जो शिव जी की पत्नी थी, ठीक है, उनकी जब नाभि गिरने के कारण इस क्षेत्र को माया क्षेत्र कहा गया है। क्या कहा गया है, माया क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, तो भगवान शिव द्वारा अपनी माया से प्रजापति दक्ष को क्या करा गया, पुनर्जीवित किया गया। ठीक है, पुनर्जीवित किया गया, तो इसी कारण इसको मायापुरी नामकरण दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद बात करें पुराने नाम। ठीक है, हरिद्वार के पुराने नामों की बात करें तो हरिद्वार के पुराने नाम कौन कौन से हैं, क्या कहा जाता है, इसे गंगा द्वार कहा जाता है, देवताओं का द्वार कहा जाता है हरिद्वार को, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ग द्वार कहा जाता है। ठीक है, मायापुर कहा जाता है,
मायापुर क्यों कहा जाता है आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। खांडव वन क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, जहां पे पांडव निवास भी करे थे खांडव वन क्षेत्र में, ठीक है। और मायुलो, ठीक है, जो हेनस्वांग द्वारा कहा गया मायुलो इसे, ठीक है। और बात करें हरिद्वार का मुख्यालय, ठीक है, हरिद्वार का जो मुख्यालय है मेन हरिद्वार में ही है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे है, जिला मुख्यालय हरिद्वार में ही है, ठीक है। इसके बाद बात करें पड़ोसी जिलों के बारे में, ठीक है। पड़ोसी जिले देश और राज्य कौन कौन से हैं हरिद्वार से लगने वाले, ठीक है। पूर्व में कौन सा जिला लगता है, पौड़ी गढ़वाल, कौन सा जिला लगता है पूर्व में हरिद्वार के, पौड़ी गढ़वाल लगता है, ठीक है। और दक्षिण एवं पश्चिम में बात करें तो कौन सा लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है दक्षिण और पश्चिम में, ठीक है। और उत्तर में कौन सा जिला लगता है, देहरादून लगता है, क्या लगता है, देहरादून लगता है, ठीक है। बात करें क्षेत्रफल की, ठीक है, तो क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल इसका है 2360 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कितना है, 2360 वर्ग किलोमीटर हरिद्वार का क्षेत्रफल है, 2360 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बात करें जनसंख्या की बात करें तो 18,90,422 इसकी जनसंख्या है, ठीक है। 18,90,422 इसकी जनसंख्या है, ठीक है। जनसंख्या में 18.74% टोटल जनसंख्या की, टोटल उत्तराखंड के जनसंख्या का 18.74% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, हरिद्वार जनपद में करती है, ठीक है। तो बात करें यहाँ पुरुषों की संख्या कितनी है हरिद्वार में, पुरुषों की संख्या है 10,05,295 पुरुष हैं। और महिलाओं की बात करें तो महिलाएं हैं 8,85,127 महिलाएं हैं, ठीक है। पुरुषों की अपेक्षा यहाँ लिंगानुपात काफ़ी कम है, ठीक है, लिंगानुपात यहाँ महिलाएं काफ़ी कम है पुरुषों की अपेक्षा, ठीक है। तो ग्रामीणों की बात करें, ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या अत्यधिक है, यहाँ पे 11,97,327 ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है। और शहरी जनसंख्या की बात करें तो शहरी जनसंख्या कितनी है, 6,93,094 शहरी जनसंख्या है, ठीक है। अब आता है जो जनघनत्व की बात करें तो जनघनत्व, ठीक है, जनघनत्व कितना है भाई हरिद्वार का, जनघनत्व कितना है, 801 है जनघनत्व, 801 है जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना है, प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या कितनी है, 801, ठीक है, 801, यानी कि ये क्या है, सर्वाधिक है सब, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का है सर्वाधिक, ठीक है। और सबसे कम अगर पूछता है तो सबसे कम किसका है, उत्तरकाशी का है, ठीक है। उत्तरकाशी जिले का सबसे कम है, कितना है, 41, ठीक है, 41 यानी कि 41 प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं 41 आदमी, ठीक है। तो इसके बाद बात करें साक्षरता की, तो साक्षरता क्या है, ठीक है, साक्षरता क्या है इसकी, साक्षरता की बात करें तो साक्षरता क्या है, 73.43% है, यानी कि 73.43% साक्षरता है, ठीक है। और पुरुष साक्षरता की बात करें तो 81.04 यानी कि 81.04% पुरुषों की साक्षरता है। और महिला साक्षरता की बात करें जो बहुत कम है, 64.79% महिला साक्षरता है, ठीक है। इसके बारे में बात करें तहसीलें कितनी हैं भाई, तहसीलें 5 तहसीलें हैं और एक क्या है, उप तहसील है, क्या है, एक उप तहसील है, ठीक है। तो हरिद्वार में कौन कौन सी तहसीलें हैं, नंबर 1 हो गया हरिद्वार हो गया, ठीक है, नंबर 2 रुड़की, नंबर 3 लक्सर, नंबर 4 हो गया भगवानपुर और नंबर 5 हो गया नारसन, ठीक है। और उप तहसील कौन सी है, उप तहसील कितनी है, एक है, ठीक है, क्या है, लालढांग क्या है, उप तहसील है। और बात करें कितनी तहसीलें होगी, 5 तहसीलें होगी हरिद्वार में, एक होगी आपकी उप तहसील होगी, ठीक है। तो इसके बाद विकास खंड की बात करें, विकास खंड कितने हैं भाई, विकास खंड भी कितने हैं, 5 विकास खंड हरिद्वार में हैं, कितने हैं, 5 विकास खंड हरिद्वार में हैं, कौन कौन से, रुड़की, बहादुराबाद, भगवानपुर, नारसन और लक्सर,
ठीक है। तो अक्सर एग्जामों में ये पूछ लिया जाता है, यानी कि तहसील, ये अमकना तहसील किस जनपद में है, या ये अमकना तहसील या विकासखंड किस तहसील में है, ठीक है, किस जिले में है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, तो इनको भी जरूर याद कर लें, ठीक है। तो 5 विकासखंड और एक उप तहसील होगी, ठीक है, और विकासखंड एक, तो 5 तहसील होगी और एक उप तहसील होगी। और विकासखंड की बात करें, 5 विकासखंड हैं, रुड़की, बहादुराबाद, भगवानपुर, नारसन और लक्सर, ठीक है। लिंगानुपात की बात करें, ठीक है, लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात 830 है, ठीक है। 830 यानी कि 830 कितने में, 830 1000 पुरुषों में कितने हैं, 830 महिलाएं हैं, ठीक है। इसके बाद शिशु लिंगानुपात भी यहाँ काफ़ी कम है, 877 है, ठीक है। लिंगानुपात में भी ये पिछड़ा जिला है, काफ़ी लास्ट में है। और शिशु लिंगानुपात भी 1000 शिशुओं पे कितना, 877 ही बालिकाएं हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट विधानसभा सीटों के बारे में, ठीक है। विधानसभा सीटों के बारे में अगर डिस्कस करें तो 11 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, कितनी हैं, 11 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे। कौन कौन सी, रुड़की, ठीक है, रुड़की होगी, रुड़की विधानसभा क्षेत्र, पिरानकलियर विधानसभा क्षेत्र, मंगलौर हो गया, भेल हो गया, और ज्वालापुर, जहां ज्वालापुर कौन सी सीट है, शेड्यूल कास्ट की एससी सीट है, झबरेड़ा भी एससी सीट है, और लक्सर, खानपुर, हरिद्वार, हरिद्वार ग्रामीण और भगवानपुर, ठीक है, भगवानपुर जो एससी सीट है, शेड्यूल कास्ट की सीट है, ठीक है। 11 विधानसभा सीटें हैं। इसके बाद हरिद्वार जिले का संक्षिप्त इतिहास जानें तो उसके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाला है ये, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं, आइए। तो बात करें जिले का गठन की बात करें तो पहले भी बता दिया, 28 दिसंबर 1988 को ये उत्तर प्रदेश राज्य का जिला बना। कहाँ का बना, उत्तर प्रदेश राज्य का जिला बना 28 दिसंबर 1988 को, ठीक है। 28 दिसंबर 1988 में क्या बना, उत्तर प्रदेश का जिला बना ये। और बात करें 15 अप्रैल 1997 को ये क्या था, मेरठ मंडल से, पहले क्या था, 15 अप्रैल 1997 तक कहाँ था, मेरठ मंडल में था। तो यहाँ से 15 अप्रैल 1997 को क्या कर दिया, यहाँ से हटाकर नवसृजित सहारनपुर मंडल में सम्मिलित कर दिया गया, ठीक है। तो ये सहारनपुर मंडल में सम्मिलित कब हुआ, 15 अप्रैल 1997 को, ठीक है। इसके बाद बात करें उत्तराखंड राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में शामिल हो गया ये, ठीक है। माना जाता है कि गंगा के आगमन से, ठीक है, गंगा के आगमन से पूर्व क्या हुआ, यहाँ क्या था, ब्रह्मा का तीर्थ था, ठीक है, क्योंकि भगीरथ गंगा को लाए थे, ठीक है, अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, ठीक है। उससे पहले क्या था, यहाँ पे ब्रह्मा का तीर्थ था। तो ब्रह्मा का तीर्थ होने का जो तथ्य है वो वर्तमान में हर की पैड़ी पर प्राचीन जो ब्रह्म कुंड है उसी के अनुसार कहा जाता है कि हर की पैड़ी के मध्य में ब्रह्मा कुंड है, ठीक है, ब्रह्म कुंड माना जाता है, ठीक है। तो वहां भी स्नान करते हैं, वहां स्नान करने से क्या होता है, मोक्ष प्राप्ति होती है ब्रह्म कुंड में, ठीक है। तो बात करें आदिकाल में इसे कपिल मुनि का आश्रम होने का कारण इसे क्या कहा जाता है, कपिल या कपिला नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो क्या है आदिकाल में, ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछ लेगा कि आदिकाल में हरिद्वार को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो आदिकाल में हरिद्वार को क्या कहा जाता था, आदिकाल में हरिद्वार को कहा जाता था कपिल, कपिल यानी कि कपिला, ठीक है। और कपिल या कपिला कहा जाता था, क्यों कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, कपिल मुनि का आश्रम था, क्या था, कपिल मुनि का आश्रम था। और 1398 में तैमूरलंग आया था यहाँ पे, ठीक है। तो तैमूरलंग कब आया था, तैमूरलंग 1398 में, 1398 में आया था तैमूरलंग हरिद्वार में। और इसके साथ कौन सा इतिहासकार आया था तैमूरलंग के साथ, सरफुद्दीन आया था। कौन सा आया था, सरफुद्दीन। तो सरफुद्दीन ने इसे क्या कहा, कार्योपिल कहा, ठीक है। सरफुद्दीन ने इसे क्या कहा, कार्योपिल कहा, और इसे कार्योपिल या कुपिला नाम दिया, ठीक है। सरफुद्दीन किसका इतिहासकार था, सरफुद्दीन तैमूरलंग का था। तैमूरलंग कब आया था हरिद्वार में, 1398 में तैमूरलंग यहाँ उत्तराखंड में आया था हरिद्वार में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम चीनी यात्री हेनसांग,
चीनी यात्री हेनसुआंग था, इसने क्या बोल दिया, इसे मायुलो बोल दिया। क्या बोल दिया, मायुलो बोल दिया। ठीक है, मायुलो। ठीक है, मायुलो किसने कहा, चीनी यात्री हेनसुआंग ने कहा। और इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में क्या लिखा है कि माया को ही क्या बोलते थे, हरिद्वार कहा जाता था। माया को ही हरिद्वार नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये किसने कहा, अबुल फजल ने आईने अकबरी बुक लिखी है, किताब लिखी है, उसमें इसने ऐसी बात कही है कि माया को ही हरिद्वार कहा जाता है। ठीक है, तो 1608 ईस्वी में क्या है, यूरोपियन यात्री टॉम कैरियट आया। कितने में, 1608 में आया था टॉम कैरियट। कौन सा, यूरोपीय यात्री आया था टॉम कैरियट। उसने क्या कहा, उसने हरिद्वार की यात्रा की 1608 में, और इसे कहा था कैपिटल ऑफ शिवा। क्या कहा था, कैपिटल ऑफ शिवा। कैपिटल ऑफ शिवा किसने कहा था, टॉम कैरियट ने कहा था, जो 1608 में आया था। और कहाँ का यात्री था, यूरोपियन यात्री था टॉम कैरियट। ठीक है, इसने क्या कहा, कैपिटल ऑफ शिवा के रूप में इसे संबोधित किया। ठीक है, और इसके बाद बात करें तीसरी शताब्दी की बात करें, तीसरी शताब्दी में पुलस्त्य गोत्र के राजा ईसम सिंह। ठीक है, तो हरिद्वार को बसाने का श्रेय की बात करें, ठीक है, तो हरिद्वार शहर किसने बसाया, तो मूल रूप से तीसरी शताब्दी में बसाया गया है हरिद्वार। ठीक है, तीसरी शताब्दी में बसाया गया है। किसने बसाया, ईसम सिंह ने, राजा ईसम सिंह के द्वारा इसे बसाया गया है हरिद्वार को। ठीक है, हरिद्वार को किसने बसाया, राजा ईसम सिंह ने, जो कौन थे, पुलस्त्य गोत्र के राजा थे ईसम सिंह। ठीक है, और बात करें 12वीं शताब्दी में, जो 12वीं शताब्दी में बुंदेलखंड के अहिर कुल के यदुवंशी राजाओं, देखिए जो अहिर कुल के बुंदेलखंड के राजा अहिर कुल के युद्धवंशी जो राजा थे अल्लाउदल। ठीक है, जिन्होंने क्या करा था, यहाँ आकर चंडी देवी की पूजा की थी अल्लाउदल ने 12वीं शताब्दी में। ठीक है, और ये उत्तर भारत में प्रसिद्ध थी चंडी देवी। ठीक है, और ये अल्लाउदल कौन थे, अल्लाउदल पृथ्वीराज चौहान को हराने वाले, ठीक है, युद्ध में हराने के कारण प्रसिद्ध हुए थे पृथ्वीराज चौहान को अल्लाउदल। ठीक है, और बात करें 15वीं सदी की बात करें तो 15वीं सदी पे यहाँ पे सिखों के गुरु नानक जी भी आए थे यहाँ पे, और उन्होंने अपने प्रथम भ्रमण में यहाँ कब किया था, 15वीं सदी में। उसके बाद उन्होंने उनके जो दूसरे गुरु थे, ठीक है, 16वीं सदी में गुरु अमरदास आए थे 16वीं सदी में, और इस स्थान पर इन्होंने क्या करा था, सती घाट यानी कि कनखल में गुरुद्वारा आज भी उनकी याद में सजोए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने निवास करा होगा, तो वहां पे क्या कर दिया, गुरुद्वारा स्थापित कर दिया गया। ठीक है, गुरु नानक जी आए थे 15वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में कौन आया था, अमरदास जी आए थे, गुरु अमरदास जी। ठीक है, इसके बाद बात करें 16वीं शताब्दी में मुगल क्षेत्र सल्तनत में शामिल था ये। ठीक है, 16वीं शताब्दी में क्या था, मुगल क्षेत्र में सम्मिलित था ये। ठीक है, और मुगल सल्तनत में। और इसके बाद जो बात करें मुगल काल में, ठीक है, मुगल काल में हरिद्वार में क्या था, मुगल काल में हरिद्वार में तांबे के सिक्के ढालने की टकसाल थी। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, तो मुगल काल में क्या था, हरिद्वार में तांबे के सिक्के ढालने की क्या थी, टकसाल थी, तांबे के सिक्के बनाए जाते थे यहाँ पे। ठीक है, और बात करें अकबर ने क्या करा था, अकबर के दरबारी राजा कौन थे, राजा मानसिंह थे। ठीक है, अकबर के दरबारी राजा कौन थे, मानसिंह थे। मानसिंह ने क्या करा था, हर की पैड़ी का क्या करा था, जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, तो हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार किसने कराया था, राजा मानसिंह ने करवाया था। ठीक है, और मंदिर की स्थापना की थी यहाँ पे। ठीक है, और जो वर्तमान में अभी भी यहाँ पे है। ठीक है, और 17वीं सदी की बात करें तो 17वीं शताब्दी में जहांगीर आया था, स्वयं कुंभ पर्व की देखरेख हेतु हरिद्वार में उपस्थित हुआ था। ठीक है, तो हरिद्वार में जहांगीर कब आया था, 17वीं शताब्दी में आया था। कब आया था, 17वीं शताब्दी में, और लगभग 475 ईस्वी में। ठीक है, 475 ईस्वी में जो हूण सरदार था, तोरमाल हूण,
ठीक है, कौन था? हूण सरदार तोड़माड़ हूण, जो 475 ईस्वी में आया था, उसने हरिद्वार क्षेत्र में शासन किया था 475 ईस्वी में। ठीक है, इसके ही नाम से क्या हो गया? लठरदेव हूण नाम से वर्तमान तक है इसका नाम। ठीक है, लाठरदेव हूण नामक स्थान अब भी वर्तमान में हरिद्वार में है। ठीक है, 1867 की बात करें तो 1867 में हरिद्वार कुंभ में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का द्वारा क्या करा गया? खंडनी नामक पताका फहराकर धार्मिक सुधार की कोशिश की गई। ठीक है, जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म है, ठीक है, सनातन धर्म को बचाने की कोशिश की गई। ठीक है, तो सनातन धर्म को बचाने की कोशिश की गई 1867 में। 1867 में आए थे स्वामी कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। कौन आए थे? 1867 में आए थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने पाखंड खंडनी नामक पताका लहराकर धार्मिक सुधार की कोशिश की थी हरिद्वार में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करें, आगे को बढ़ते हैं तो कुंजा क्रांति क्या है? कुंजा क्रांति का संबंध भी हरिद्वार से है, जो आज़ादी की प्रथम लड़ाई मानी जाती है कुंजा क्रांति। ठीक है, कुंजा क्रांति क्या है? आज़ादी की प्रथम लड़ाई मानी जाती है कुंजा क्रांति। कब हुई थी? 1813 में हुई थी। ठीक है, 1813 में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंढौर के राजा थे जो रामदयाल सिंह। ठीक है, तो जो लंढौर के राजा थे, एक लंढौर रियासत थी 1813 में, उनके राजा कौन थे? रामदयाल सिंह थी। और उनके जब देहांत हो गया, उनका जब निधन हो गया, तो उनके पुत्र विजय सिंह ने सत्ता संभाली। ठीक है, तो विजय सिंह रामदयाल सिंह के पुत्र थे, उन्होंने सत्ता संभाली और इसे लंढौर रियासत के नाम से जाना जाता था। और उसमें क्या थे? 44 गांव थे। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि लंढौर रियासत के राजा कौन थे, तो कौन थे? रामदयाल सिंह थे। उसके बाद उनके पुत्र का क्या नाम था? विजय सिंह था। और 1813 में थी लंढौर रियासत। ठीक है, और यहाँ क्या हुई थी? कुंजा क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? कुंजा क्रांति हुई थी। और लंढौर रियासत में कुल कितने गांव थे? 44 गांव आते थे। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे को 1822 की। 1822 में उसके बाद जब विजय सिंह ने क्या करा? विजय सिंह ने अंग्रेजों को मालगुजारी देने से मना कर दिया। ठीक है, तो सख्त आदेश दे दिए कि इनको मालगुजारी नहीं देनी है अंग्रेजों को। अंग्रेजी हुकूमत सख्ते में आ गई उससे। ठीक है, तो बात हुई कि भाई उन्हें दबाने की बात हुई, लंढौर रियासत को खत्म करने की। ठीक है, तो विजय सिंह ने क्या करा? 1822 में अंग्रेजों से मालगुजारी देना ही बंद कर दिया। ठीक है, और अंग्रेज सख्ते में आ गए। फिर उसके बाद जो 7 सितंबर 1824 को रात में क्या करा? अंग्रेजों के जो कैप्टन यंग थे, ठीक है, कैप्टन यंग के नेतृत्व में आए और जो कुंजा बहादुरपुर गांव में हमला बोल दिया। अंग्रेजों ने चोरी छिपे हमला बोला। ठीक है, अंग्रेजों ने कैप्टन यंग के नेतृत्व में क्या बोला? रात को हमला बोला, जब सारे लोग सोए हुए थे। ठीक है, तो विजय सिंह और उनके जो सेनापति थे, ठीक है, लंढौर रियासत के जो राजा थे विजय सिंह, और उनके जो सेनापति थे कल्याण सिंह। ठीक है, अब आपको याद आएगा कि कलवा और बीजा। ठीक है, कलवा हो गया कल्याण सिंह जो सेनापति थे विजय सिंह के, लंढौर रियासत के सेनापति, और विजय सिंह कौन थे? बीजा। ठीक है, कलवा और बीजा, जो काफी बार पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, कलवा और बीजा कौन थे करके। ठीक है, तो पूरी जो ये थी कुंजा क्रांति के नायक थे ये। ठीक है, विजय सिंह, बीजा सिंह को कहा जाता, विजय सिंह का नाम क्या था? बीजा सिंह, और कल्याण सिंह का क्या था? कलवा। ठीक है, तो ये क्या थे? सेनापति थे, एक राजा थे लंढौर रियासत के, और इन्होंने संघर्ष की राह चुनी और रात में क्या करा? 3 अक्टूबर 1824 को इन्होंने क्या करा? राजा विजय सिंह क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए युद्ध के दौरान। ठीक है, 3 अक्टूबर 1824 को राजा विजय सिंह यानी कि बीजा क्या हो गए? बीजा जो था क्या हो गया? आपका युद्ध में हार गया। ठीक है, और इसी गांव में स्थित सुनहरा केवट वृक्ष पर 152 लोगों को फांसी दी गई यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे? यहीं पे जो लंढौर रियासत थी, यहीं पे ये बहादुरपुर गांव था। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे बहादुरपुर गांव में इनको केवट वृक्ष था, जो सुनहरा केवट वृक्ष, उसमें 152 लोगों को फांसी दी गई। ठीक है, और जो कल्याण सिंह है, कल्याण सिंह, ठीक है, जो सेनापति थे कलवा, जिसे कलवा कहा जाता था, उनका सिर काट कर क्या कर दिया अंग्रेजों ने? जो कैप्टन यंग था, काफी हरामी था,
ठीक है, उसने क्या करा, देहरादून के का जो मुख्य जेल है, देहरादून के मुख्य जेल के गेट पर उनका सिर लटका दिया गया, ताकि उनको विद्रोह, कोई भी अगर विद्रोह करे तो कोई भी विद्रोह करे तो करने से पहले सोच ले अंजाम की, मतलब विद्रोह करने का अंजाम अंग्रेजों के खिलाफ क्या है। ठीक है, तो कलवा का सिर वहां, जो कल्याण सिंह था सेनापति का सिर वहां पे लटका दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद जो कुंजा क्रांति थी, इन्होंने कुंजा क्रांति, इसे ही हम क्या कहते हैं, आजादी की प्रथम क्रांति बोलते हैं। ठीक है, राजा विजय सिंह स्मारक वर्तमान में कुंजा बहादुरपुर में स्थापित है अभी भी। ठीक है, कुंजा बहादुरपुर में स्थापित है अभी भी राजा विजय सिंह की, जो हरिद्वार वगैरह के जो वहाँ के गांव के होंगे वो लोग जो अच्छी तरह जानते होंगे। ठीक है, तो बहादुरपुर में है। और इसके बाद जो 1902 की बात करें तो 1902 में महात्मा मुंशीराम ने गुंजरावाला से, ठीक है, जो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1902 में 1902 में क्या करा, महात्मा मुंशीराम ने क्या करा, गुंजरावाला पंजाब, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है गुंजरावाला। ठीक है, वहां से गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय है उसे गुरुकुल में लाके, यानी कि कांगड़ी में लाके क्या कर दिया, गुरुकुल को कांगड़ी में लाके क्या कर दिया, गुरुकुल कांगड़ी का सूत्रपात किया 1902 में। किसने करा, महात्मा मुंशीराम ने। ठीक है, तो बात करें 1907 में, 1907 की बात करें तो 1907 में गुरुकुल का जो गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में स्थापित हुआ था, उसके संस्थापक कौन थे, गुरुकुल महाविद्यालय के वो थे 1907 में स्थापित स्वामी दर्शनानंद थे। कौन थे, स्वामी दर्शनानंद। ठीक है, इसके बाद बात आती है ज्वालापुर का पुराना नाम क्या था, ज्वालापुर का पुराना नाम था भोगपुर। ठीक है, क्या था, ज्वालापुर का पुराना नाम भोगपुर था। और अखिल भारतीय आदिम कल्याण सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, जो अखिल भारतीय आदिम कल्याण सम्मेलन हुआ था वो 1972 में हुआ था। कितने में हुआ था, अखिल भारतीय आदिम कल्याण सम्मेलन 1972 में हुआ था। 1972 में महंत घनश्याम गिरी द्वारा मोरारजी देसाई एवं कमलापति त्रिपाठी के साथ हुआ था ये। ठीक है, कौन थे, महंत घनश्याम गिरी द्वारा मोरारजी देसाई थे और कमलापति त्रिपाठी के साथ 1972 में अखिल भारतीय आदिम कल्याण सम्मेलन हुआ था 1972 में। ठीक है, इसके बाद बात करें जो रुड़की है, रुड़की के निकट शेखपुरी में आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने पूर्व हैट टोप बनाने की, जो उनके टोप थे, हैट जो टोपी होती है उसे बनाने की कारखाना लगाया था अंग्रेजों ने। कहाँ पे, रुड़की के शेखपुरी के निकट लगाया था, जिसे किसका कौन से व्यक्ति का था, कार्नालिया नामक व्यक्ति का था ये कारखाना। ठीक है, क्या पहला कारखाना था और ये था कार्नालिया व्यक्ति था, कार्नालिया का था। ठीक है, अंग्रेजों से उसने लीज में ली थी ये भूमि, उसने अपना कारखाना लगाया था जो हेड टोप यानी कि टोपी बनाने के लिए कारखाना। ठीक है, इसके बाद बात करें जिले के प्रमुख मंदिरों की। ठीक है, हरिद्वार में काफ़ी मंदिर हैं, हरिद्वार पूरा तीर्थ स्थल है पूरा। ठीक है, तो हरिद्वार में मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आइए बात करें तो माया देवी की बात करें, सर्वप्रथम माया देवी शक्तिपीठ। ठीक है, माया देवी शक्तिपीठ की बात करें तो नगर के मध्य में स्थित प्राचीन शक्तिपीठ है ये माया देवी। ठीक है, और माता सती द्वारा हवन कुंड में क्या किया गया था, प्राण आहुति दे दी गई थी जब, तो उनकी देह भगवान रुद्र यानी कि भगवान शिव ने पूरे विश्व में घुमाने की मान्यता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उनकी देह के 51 टुकड़े हुए थे और जहां जहां वे गिरे थे वहां पे क्या हो गया था, शक्तिपीठ स्थापित हो गई थी और उनके शक्तिपीठों की पूजा आज भी होती है। तो इस क्षेत्र में माता सती का क्या गिरा था, धड़ गिरा था। ठीक है, क्या गिरा था, धड़ गिरा था, तो यहाँ पे धड़ की पूजा होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है माया देवी मंदिर शक्तिपीठ में माता सती के कौन से अंग की पूजा होती है, तो कौन से अंग की पूजा होती है, यहाँ पे धड़ की पूजा होती है। क्या गिरा था, धड़ गिरा था। ठीक है, तो बात करें हर की पैड़ी की।
हर की पैड़ी की बात करें, हर की पैड़ी हरिद्वार में हो गया। और यहाँ क्या होता, पूर्व में क्या था, ब्रह्मा का पूजा स्थल था। ठीक है, ब्रह्मा का पूजा स्थल था। और राजा श्वेत ने क्या करा था, गंगा अवतरण के बाद यहाँ ब्रह्मा की आराधना की थी। ठीक है, किसने, राजा श्वेत ने गंगा अवतरण के बाद यहाँ ब्रह्मा की आराधना की थी। और इसके मध्य में वर्तमान में भी क्या है, ब्रह्मकुंड के रूप में मान्यता है। ठीक है, ब्रह्मकुंड के रूप में माना जाता है हरिद्वार, जो हर की पैड़ी है वहां पे। ठीक है, और मान्यता है कि इसी कुंड पर, इसी स्थान पर कलश की बूंदें छलकी थी। ठीक है, कौन सा कलश, जो समुद्र मंथन में निकला था कलश। ठीक है, उसकी बूंदें यहाँ हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड में छलकी थी। ठीक है, बात करें महाराज भर्तहरि ने। ठीक है, महाराज जो भर्तहरि थे, भर्तहरि ने इस स्थान पर तप कर जीवन मुक्ति प्राप्त की थी, मोक्ष को प्राप्त किया था। किसने, महाराजा भर्तहरि ने। ठीक है, भर्तहरि अवंती नरेश सम्राट के विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। ठीक है, भर्तहरि कौन थे, भर्तहरि थे अवंती के नरेश सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। ठीक है, भर्तहरि जो भर्तहरि थे, भर्तहरि ने नीति शतक यानी कि भर्तहरि श्रृंगार शक्ति एवं वैराग्य शतक की रचना की थी। और ये दोनों ग्रंथ कहाँ पे लिखे थे, यहीं पे लिखे थे। ठीक है, भर्तहरि ने नीति शतक और वैराग्य शतक की रचना की थी। कहाँ पे की थी, ये हर की पैड़ी में ही करी थी। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने तप किया था। और ये कौन थे, विक्रमादित्य के, जो अवंती नरेश थे, विक्रमादित्य के बड़े भाई थे भर्तहरि। ठीक है, और यहीं पे इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था। और इन्होंने सम्राट जो विक्रमादित्य थे, इन्होंने क्या करा, अपने बड़े भाई की याद में, अपने बड़े भाई की स्मृति में इस घाट में सीढ़ियों का निर्माण करवाया था। अगर आप हर की पैड़ी में गए होंगे तो काफ़ी सीढ़ियां हैं वहाँ इधर उधर घाट में, तो वो सीढ़ियां काफ़ी रोचक हैं। हमने इस फोटो के ऊपर जो पहली फोटो लगाई है हर की पैड़ी की ही लगाई है। ठीक है, वैसी सीढ़ियां यहाँ पे बनी हैं। ठीक है, जो भर्तहरि के नाम से हर की पैड़ी का नाम पड़ा था, भर्तहरि के। ठीक है, यानी कि भर्तहरि यानी कि हर की पैड़ी, यानी कि जो सीढ़ियां हैं हर की पैड़ी। ठीक है, भर्तहरि के नाम पे ही पड़ा है इसका नाम। ठीक है, इसी स्थान पर अकबर के दरबारी राजा मानसिंह द्वारा गंगा मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो गंगा मंदिर का निर्माण किसने करा था, राजा मानसिंह ने करा था। और राजा मानसिंह के द्वारा इसे क्या कहा जाता है, राजा मानसिंह की छतरी कहा जाता है आज भी। ठीक है, तो राजा मानसिंह की छतरी कहाँ है, हर की पैड़ी के पास स्थित है। ठीक है, 1938 में ब्रह्मकुंड में पूर्व में मालवीय द्वीप पर, ठीक है, जो ब्रह्मकुंड से पूर्व में 1938 में मालवीय द्वीप पर जो बिड़ला थे, जो व्यापारी हैं, ठीक है, बिड़ला ने क्या करा था, एक घंटाघर का निर्माण करवाया था। ठीक है, क्लॉक टावर का निर्माण करवाया था जो दिखता है। ठीक है, किसने करवाया था, 1938 में हुआ था हरिद्वार में घंटाघर का निर्माण। किसने करवाया था, बिड़ला ग्रुप ने करवाया था, बिड़ला ने। ठीक है, और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने, ठीक है, तो कांगड़ा के जो राजा थे संसार चंद ने हर की पैड़ी में क्या करवाया था, उत्तर में कांगड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने, तो हरिद्वार में कांगड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राजा संसार चंद ने करवाया। संसार चंद कहाँ के राजा थे, जो संसार चंद राजा थे कहाँ के, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, इसके बाद आता है कुशावर्त घाट। कुशावर्त घाट की बात करें, जो हर की पैड़ी है, हर की पैड़ी के दक्षिण में स्थित है। दो घाट हैं ये। ठीक है, हर की कुशावर्त घाट में ये एक तो गौ घाट है और एक क्या है, कुशावर्त घाट है। ठीक है, कुशावर्त घाट की बात करें तो कुशावर्त घाट वर्तमान स्वरूप एवं दत्तात्रेय के मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो हरिद्वार में कुशावर्त घाट का निर्माण किसने किया, किसके द्वारा किया गया, महारानी जो इंदौर की महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, उनके द्वारा किया गया। दत्तात्रेय मंदिर का निर्माण और कुशावर्त घाट का निर्माण। ठीक है, इसके बाद आता है पिरान कलियर। ठीक है, पिरान कलियर आता है। ठीक है, और इस नगर को 340 से 270 ईसा पूर्व में राजा रामपाल द्वारा बसाया गया था। ठीक है, जो पिरान कलियर है रुड़की के निकट पिरान कलियर को किसने बसाया था, किसने बसाया था, राजा रामपाल के द्वारा बसाया गया था पिरान कलियर को। कब, 340 से 270 ईसा पूर्व में ही। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था, हरिद्वार गढ़फग।
ठीक है, हरिद्वार गढ़फक था। और राजा जोधसेन द्वारा इसका नामकरण किकट हरिद्वार रखा गया। पिरानकलियर का नाम क्या रखा गया? राजा जोधसेन द्वारा नामकरण करके किकट हरिद्वार रखा गया। ठीक है, और 958 में इसने दिल्ली के राजा थे, राजा सिलकन, ठीक है, उन्होंने आक्रमण करा यहाँ पे और शहर का नाम क्या रख दिया? कटुका देवत हरिद्वार। ठीक है, क्या रख दिया? कटुका देवत हरिद्वार रख दिया। इसके बाद बात करें इसके नाम की पिरानकलियर के, तो 1133 में, ठीक है, 1133 में राजा कल्याणपाल ने कलियर नाम रख दिया अपने नाम में। ठीक है, कल्याण नाम ने कलियर कर दिया इन्होंने अपना नाम। और मुस्लिम सूफी संत हजरत अलाउद्दीन अली अहमद की जो साबिर, ठीक है, किसकी मज़ार है यहाँ पे? मोहम्मद हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की। ठीक है, हजरत इमाम अबू मोहम्मद सलाह और हजरत शाह किलकिली, ठीक है, हजरत शाह किलकिली और हजरत गायब शाह की मज़ारें यहाँ पे स्थित हैं पिरानकलियर में। ठीक है, काफ़ी फेमस मुस्लिमों का काफ़ी फेमस यहाँ पे काफ़ी तीर्थ स्थल है ये मुस्लिमों का। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध है और मान्यता प्राप्त काफ़ी। ठीक है, तो बाबा फरीद के भांजे थे। ठीक है, साबिर कौन थे? साबिर साहब कौन थे? बाबा फरीद के भांजे थे ये। इनका मूल नाम क्या था? अली था। क्या नाम था? मूल नाम अली था। बाबा फरीद ने इन्हें साबिर की उपाधि दी थी। ठीक है, तो साबिर की उपाधि दी थी। ये पूछा जाता है कि किसकी मज़ार है, तो साबिर जो अली किलकिली वगैरह हैं तो इनकी मज़ारें हैं। ठीक है, और बात करें रुड़की की। ठीक है, रुड़की की बात करें, रुड़की काफ़ी महत्वपूर्ण शहर है। ठीक है, हरिद्वार जिले का। तो रुड़की यानी कि रूड़ी नामक महिला के नाम पर इसका शहर का नामकरण हुआ। किसका? रूड़ी नामक। ठीक है, तो रुड़की रख दिया गया। ठीक है, सोनाली नदी के तट पर बसा है। कौन सी नदी? सोनाली नदी के तट पर बसा है रुड़की शहर। और 1847 में 1847 में क्या बना? थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना यहाँ पे की गई थी। किसकी? 1847 में थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना की गई थी, जो एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था 1847 में। ठीक है, 1949 में इसे क्या मिल गया? विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया। 1900 आज़ादी के बाद क्या मिल गया इसे? 1949 में विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। और 21 सितंबर 2001 को देश का कितना? 7वां, ये भी पूछा जाता है कौन से नंबर का IIT बना, तो 7वां, देश का 7वां IIT बना है। ठीक है, 7वां IIT कब बना? 21 सितंबर 2001 को बना है। ठीक है, और 1960 में देश का पहला भूकंप इंजीनियरिंग विभाग यहाँ पे खोला गया रुड़की में। ठीक है, और जो देश का पहला इंजीनियरिंग विभाग है, ठीक है, देश का पहला भूकंप में जो शोध करता है। ठीक है, और 1995 में पहला जल विकास प्रशिक्षण केंद्र खोला गया यहाँ पे। 1995 में उत्तरी गंगा नहर का निर्माण कब किया गया? उत्तरी गंगा नहर का निर्माण की बात करें तो उत्तरी जो गंगा नहर का निर्माण 1848 में किया गया। कब किया गया? 1848 में, 1848 में किया गया। इसके द्वारा PV कोटले ने शुरू किया था और इसका जो उद्घाटन हुआ 8 अप्रैल 1854 को। ठीक है, 8 अप्रैल 1854 को किसने करा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। ठीक है, यह नहर हरिद्वार से कहाँ तक है? कानपुर तक, उत्तर प्रदेश तक है हरिद्वार से यह नहर। ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश तक। और बात करें PV कोटले ने इसका निर्माण करा था और डलहौजी ने क्या करा था? इसका उद्घाटन 1854 में करा था। ठीक है, सोनाली नदी में बने पुल के ऊपर गंग नहर गुजरती है। ठीक है, यहाँ एक्वाडक्ट है अगर आपने देखा हो तो। ठीक है, एक्वाडक्ट, और पुल में क्या चलता है? पानी चलता है। ठीक है, और बात करें देश में प्रथम बार रेल की बात करें तो 22 दिसंबर 1851 में देश में पूरे, ठीक है, पूरे देश में प्रथम बार 22 दिसंबर 1851 में रुड़की से पिरानकलियर के मध्य रेल चली थी। ठीक है, और देश में प्रथम गोवध निषेध आंदोलन की बात करें तो प्रथम गोवध निषेध आंदोलन जो चला था 17 सितंबर 1918 को रुड़की के कटारपुर गांव में हुई थी ये।
ठीक है, कहाँ से? कटारपुर गांव से 17 सितंबर 1918 में गोवध निषेध आंदोलन चला था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया, रुड़की को इंजीनियरिंग का चमत्कारिक स्थल या इंजीनियरिंग का मक्का कहा जाता है। ठीक है, तो रुड़की को उत्तराखंड या देश का ही मान लो। ठीक है, इंजीनियरिंग का मक्का या रुड़की को इंजीनियरिंग का चमत्कारिक स्थल माना जाता है। ठीक है, कहा जाता है। इसके बाद बात करें 1803 में स्थापित जो बंगाल सेपर्स माइनर्स है, बंगाल इंजीनियरिंग का मुख्यालय भी बनाया गया। कब से? 1803 में बनाया गया। ठीक है, जो अब भी है। ठीक है, बात करें रुड़की मुख्यालय जो 1853 में बना, और केंद्रीय भवन अनुसंधान, ठीक है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये 1947 में इकाई स्थापित की गई थी और 1953 में इसे संस्थान बना दिया गया। ठीक है, सिंचाई अनुसंधान संस्थान की बात करें, सिंचाई अनुसंधान संस्थान कब बना? 1928 में इसका बनाया गया और 1949 में इसे संस्थान का दर्जा प्राप्त हो गया, सिंचाई अनुसंधान संस्थान भी। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण संस्थान है देश के। और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान भी 1979 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना के रूप में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। ठीक है, 1979 में। ठीक है, इसके बाद जो संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र, ठीक है, जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जो अनुसंधान रिसर्च सेंटर है, वो भी 1965 में स्थापित किया गया था यहाँ पे। और रुड़की स्थित जो शेखपुरी में ब्रिटिश कालीन सोलर हेड्स बनाने का कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके बारे में हम बता चुके हैं। इसके बारे में बात करें मंगलौर की, मंगलौर कहाँ है? मंगलौर भी हरिद्वार में ही स्थित है। राजपूत सरदार राजा मंगल सेन द्वारा इसे बसाया गया था, मंगलपुर नाम से इस नगर का नाम अब जो मंगलौर हो चुका है। ठीक है, राजा मंगल सेन द्वारा। ये महाराजा विक्रमादित्य के समकालीन राजा थे और महल के अवशेष अब भी क्या हैं? हजरत शाह विलायत की दरगाह के निकट बिखरे हैं अब भी। ठीक है, और जिसे वर्तमान में मोहल्ला किला नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मोहल्ला किला नाम से जाना जाता है। इस दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? बलबन ने करवाया था। ठीक है, जो हजरत शाह विलायत दरगाह है, इसका निर्माण किसने कराया था? मंगलौर में बलबन के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और इसकी जो दीवार है, दीवार में अब भी क्या लिखा है? अरबी भाषा में बलबन का नाम लिखा गया है यहाँ पे, जो 1322 में अंकित हुआ था, 1322 में लिखा गया था। ठीक है, आईने अकबरी का एक जो पुराने कस्बे की बात करें तो पुराने कस्बे के रूप में इसका जिक्र हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात करें उत्तराखंड की सबसे बड़ी गुड़ मंडी। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ है? गुड़ बनाने की मंडी मंगलौर में ही है। ठीक है, मंगलौर में उत्तराखंड की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है। ठीक है, इसके बाद बात करें लंढौर, जो लंढौरा है यह पूर्व में एक रियासत रही थी। ठीक है, जैसा हमने आगे बताया था, और इस रियासत में अंतिम राजा कौन थे? बलवंत सिंह थे। ठीक है, जिले में प्रसिद्ध बालाजी मंदिर जो बालाजी मंदिर है गदारोना गांव में है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी बालाजी मंदिर की। ठीक है, यह जान लेना उचित है कि यहाँ पे जो सिद्धपीठों की मान्यता देश में मेहदीपुर राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर दर्ज है ये बालाजी मंदिर की। ठीक है, इसके बाद बात करें लक्सर की, लक्सर भी हरिद्वार रुड़की के निकट है और प्राचीन समय में इस क्षेत्र में लक्षसर यानी कि 1 लाख तालाब होने से, ठीक है, इसका विकास क्या हो गया? गांव लक्सर कहा जाने लगा। ठीक है, तो 1 लाख लक्षसर, 1 लाख तालाब। ठीक है, इसमें बात करें जब इस क्षेत्र का इतिहास 1885 में शुरू हुआ, जब इस क्षेत्र में रेल मार्ग बना लक्सर का। ठीक है, 1885 के बाद बात आती है अब झबरेला। जो झबरेला है ये भी हरिद्वार में है, लंढौरा रियासत का ही हिस्सा है ये भी। बात करें बिल्बकेश्वर महादेव की बात करें, ठीक है, बिल्बकेश्वर महादेव कहाँ स्थित है मंदिर? ये हरिद्वार में स्थित है आपका, ललतारो पुल के समीप स्थित है बिल्ब पर्वत। ठीक है, इस पर ललतारो पुल है जो हरिद्वार में ही है ललतारो पुल। ठीक है, और बिल्बकेश्वर महादेव पर्वत पर स्थित है शैलपुत्री, जो थी शैलपुत्री,
उमा गौरी ने शिव प्राप्ति हेतु यहाँ पे तप किया था। बिल्व यानी कि बेल के पत्ते खाकर ही जीवन यापन किया था। यहाँ पे शिव ने क्या करा, प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए थे। इसके निकट ही एक शंकराचार्य जी की क्या है, शंकराचार्य द्वारा स्थापित एक शिवालय है और एक गौरी कुंड है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद बात करें श्रवणनाथ मंदिर। श्रवणनाथ मंदिर भी कहाँ है, हरिद्वार में स्थित है, मोती बाजार हरिद्वार में। ठीक है, पारद शिवलिंग की बात करें, पारद शिवलिंग भी हरिद्वार में, शुद्ध पारे से निर्मित शिवलिंग है ये पारद शिवलिंग। ठीक है, इसके बाद नीलेश्वर महादेव मंदिर। नीलेश्वर महादेव मंदिर भी कहाँ स्थित है, हरिद्वार में स्थित है, नील पर्वत पर स्थित है, जो स्वयंभू श्री नीलेश्वर महादेव मंदिर में है। ठीक है, इसके बाद बात करें कनखल, जो काफी प्रसिद्ध जगह है कनखल। ठीक है, कनखल यानी कि दक्ष प्रजापति की राजधानी थी कनखल। ठीक है, और यहाँ सती घाट, श्री हरिहर मंदिर, सतीश कुंड, तिलबाड़ेश्वर महादेव मंदिर, जो ललतड़वाला हो गया मंदिर, राम मंदिर हो गया, प्राचीन विश्वकर्मा मंदिर, पातालेश्वर महादेव मंदिर आदि कनखल में हैं। ठीक है, दादू मंदिर भी कहाँ स्थित है, ये दादू मंदिर भी कहाँ स्थित है, ये भी हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, और कनखल में ही क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, मनसा देवी की बात करें तो मनसा देवी मंदिर जो बिल्व पर्वत के ऊपर स्थित है। ठीक है, बिल्व पर्वत के मंदिर के ऊपर स्थित है। ठीक है, बिल्व पर्वत में स्थित है ये, जो मनसा को समर्पित है, माँ मनसा को। ठीक है, जिन्हें वासुकी नाग की पत्नी माना जाता है मनसा को। ठीक है, मनसा को किसकी पत्नी माना जाता है, मां मनसा को वासुकी नाग की पत्नी माना जाता है। और इस मंदिर का जीर्णोद्धार श्रवणनाथ मत के महंत संतनद नाथ थे, उन्होंने करवाया था मनसा देवी का मंदिर का निर्माण। ठीक है, इसके बाद आता है चंडी देवी मंदिर, जो काफी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, चंडी देवी मंदिर किस पर्वत पे है, नील पर्वत पे स्थित है। और इस मंदिर का जो विधिवत निर्माण 1886 में किया गया। ठीक है, जो जम्मू के राजा सुचेत सिंह द्वारा करवाया गया चंडी मंदिर का निर्माण। ठीक है, कहाँ पे, नील पर्वत पे है ये। और इसका जो जीर्णोद्धार करवाया था श्रवणनाथ मठ के महंत संतानानंद ने करवाया था। और चैत्र चतुर्दशी को यहाँ पे मेला लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगता है, चैत्र चतुर्दशी को मेला लगता है चंडी देवी मंदिर में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जो काली माँ मंदिर। काली माँ मंदिर कहाँ पे है, चंडी देवी द्वार के निकट ही पश्चिम में तरु-गंगा के निकट स्थित है यह मंदिर। और इसका जो निर्माण करा था गुरु अमरा ने 1858 में किया था, माँ काली देवी का मंदिर। ठीक है, इसके बाद आता है सप्तऋषि आश्रम की बात करें, जो हर की पैड़ी के निकट सप्त ऋषियों की स्मृति में है। मान्यता के अनुसार मान्यता ये थी कि तपस्या में लीन थे जब 7 ऋषि, उनके आश्रम होने के कारण गंगा यहाँ से क्या करती थी, यहाँ से नहीं बह सकती थी। ठीक है, शापित होने का डर था गंगा जी को। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ रुक के थोड़ा धाराओं में विभक्त होके अलग अलग धाराओं में यहाँ से पास हुए निकली थी। इसके बाद बात आती है नारायणी शिला की बात करें तो नक्काशीदार पुष्प जैसी रचना है यहाँ पे। ठीक है, नक्काशीदार पुष्प जैसी रचना है यहाँ। ये कहा जाता है कि ये शिला है, शिला का आधा हिस्सा बिहार में है, गया बिहार में नारायण शिला का। ठीक है, और चेहड़मल की बात करें, चेहड़मल क्या है, लोक मान्यता के अनुसार जो भूतों के राजा थे चेहड़मल, ठीक है, भूतों के राजा थे चेहड़मल। और रुड़की के निकट तेलीवाला गांव में इनका थान था। ठीक है, एक झील के किनारे यहाँ प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है चेहड़मल का। ठीक है, इसके बाद बात करें गुग्गी जो दुग्धापीर या गुगहाल की मजार। ठीक है, गुग्गा पीर या गुगहल की मजार, ये जहीर दीवान के रूप में प्रसिद्ध हिंदू मुस्लिम दोनों का आराध्य है। ठीक है, गुग्गा पीर ये कहाँ है, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गुग्गा पीर या गुगहल की मजार कहाँ स्थित है, ये आपका स्थित है रुड़की के निकट स्थित है। ठीक है, नौगजा पीर की मजार, नौगजा पीर की मजार की बात करते हैं। 9 गजों के साथ युद्ध स्थल में रहने के कारण नौगजा कहलाने वाले मंगलौर कस्बे में स्थित मजार जो आश्चर्य के कारण प्रसिद्ध है।
ठीक है। इसके बाद शाह विलायत पीर की मजार, जो 1193 में शाह विलायत बुखारा से भारत आए थे, ठीक है, और मायापुर के राजा अमलचंद के समकालीन थे ये, ठीक है। जटाशंकर महादेव मंदिर, जटाशंकर महादेव मंदिर की बात करें, ये भी हरिद्वार में है, जो खानपुर में स्थित है। इसमें क्या है, घटोत्कच, घटोत्कच के जन्म स्थान के रूप में माना जाता है जटाशंकर महादेव मंदिर में, ठीक है। दयालपुर नामक स्थान पर इसका शिवालय है। खानपुर में निर्माल लंडोरा के रानी जो दनकौर थी, लंडोरा की रानी कौन थी, रानी दनकौर थी, इन्होंने बनाया था जटाशंकर महादेव मंदिर, ठीक है। इसके बाद बात करें दक्षिणेश्वर मंदिर, दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, एक मेन जो है कलकत्ता में है। उसके बाद दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर कनखल के दक्षिण में स्थित मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार 1810 में लंडौर के राजा रामदयाल की रानी दनकौर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। दनकौर के द्वारा 1810 में, रामदयाल की रानी थी ये, ठीक है, लंडौर की रानी, और इन्होंने दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर का भी जीर्णोद्धार करवाया था, निर्माण, ठीक है। और बाद में इसी का जीर्णोद्धार महानिर्वाड़ी, जो महानिर्वाड़ी पंचायती अखाड़ा है, इसके द्वारा करवाया गया, ठीक है। और उपरोक्त के अतिरिक्त जो जिले में परमार्थ निकेतन हो गया, सुरेश्वरी देवी मंदिर, जयराम आश्रम काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी भारत माता मंदिर, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। दूधाधारी बाबा का राम मंदिर हो गया, साक्षी गोपाल मंदिर, साधु बेला, पावन धाम इत्यादि हरिद्वार में अनेक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं, ठीक है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट थे पूरे बता दिए मैंने, जो धार्मिक स्थल हैं। इसके बाद आता है आपका गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, ठीक है। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की बात करें, स्वामी श्रद्धानंद की प्रेरणा से 1901 में जो मुंशी अमन सिंह थे, उन्होंने हरिद्वार में अपना कांगड़ी ग्राम शिक्षा हेतु दान दे दिया था। किसने दिया था? मुंशी अमन सिंह ने दिया था कांगड़ी ग्राम, ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद की प्रेरणा से 1901 में, ठीक है। अब बात आती है 4 मार्च 1902 में जो स्वामी श्रद्धानंद थे, उन्होंने गुंजरावाला से क्या करा, गुरुकुल कांगड़ी को यहाँ स्थापित किया था 1902 में, 4 मार्च 1902 में, ठीक है। गुंजरावाला पंजाब में पड़ती है, ठीक है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो यूजीसी की संस्तुति पर इसे 1962 में विश्वविद्यालय बनाया गया। कब बनाया गया? 1962 में बनाया गया, ठीक है। इसके बाद गुरुकुल नारसन की बात करें तो चौधरी लाल सिंह की प्रेरणा तथा हुकुमचंद यानी कि बाबू जीवनलाल, चौधरी शेर सिंह, पंडित वीरेंद्र कुमार और वेद अलंकार के सहयोग से नारसन में 1939 में संस्कृत पाठशाला की नींव रखी गई, 1939 में। और 1958 में इसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से डिग्री कॉलेज बनाया गया, ठीक है, कृषि डिग्री कॉलेज। इसके बाद केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में, कब? 1947 में रुड़की में भवन अनुसंधान इकाई के रूप में था, ठीक है। 1953 में इस संस्थान का रूप दे दिया गया इंस्टीट्यूट का, ठीक है। और सिंचाई के अनुसंधान संस्थान की बात करें तो सिंचाई अनुसंधान संस्थान भी ये भी रुड़की में 1928 में रुड़की में स्थापित किया गया, 1928 में। 1949 में इसे संस्थान का नाम दे दिया गया, इसको भी सिंचाई अनुसंधान संस्थान को, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान 1979 में रुड़की में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना के रूप में स्थापित किया गया ये, ठीक है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान द्वारा, ठीक है। संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र, ठीक है, यह पूर्व केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान का विभाग था और जून 1956 में अनुसंधान संस्थान बनाया गया, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट जो है राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें जो 15 मई 2001 को स्थापित किया गया था। एक अध्यक्ष होता है, इसमें 6 सदस्यों वाला यह आयोग गुरुकुल कांगड़ी के निकट स्थापित किया गया 15 मई 2001 को। NP नवानी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके बाद में बात करें पतंजलि आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र की, पतंजलि आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र 3 मई 2017 को शुरू किया गया, ठीक है, 3 मई 2017 को शुरू किया गया। और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 2005 में हुई थी,
2005 में हुई थी। ठीक है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की स्थापना 20 दिसंबर 2002 को हुई थी, अकादमी की बात करें। और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय 2009 में स्थापित हुआ था हरिद्वार में। ठीक है। और पतंजलि डीम्ड योग विश्वविद्यालय 2009 में स्थापित हुआ था। ठीक है, 2009 में स्थापित हुआ था। इसके बाद बात करें जिले के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। जिले के प्रमुख व्यक्ति कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद जो समाज सेवा से संबंधित थे। इनका जन्म कब हुआ था स्वामी श्रद्धानंद का? 1856 में, 1856 में। ठीक है, निधन कब हुआ था? 23 अप्रैल 1926 को। 23 अप्रैल 1926 को इनका निधन हुआ था। 4 मार्च 1902 को इन्होंने क्या करा था? गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी स्वामी श्रद्धानंद ने। गुंजरावाला पंजाब से लाए थे इसे। ठीक है, और 1962 में क्या करा था? ये जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। कब? 1962 में, 1962 में। ठीक है, बात दूसरी आती है श्री हीरा वल्लभ पंत त्रिपाठी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 1901 में इनका जन्म हुआ था। 1983 में इनका निधन हुआ था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हिस्सा लिया था इन्होंने। ठीक है, 17 जनवरी 1930 को वैद्य रतनलाल चातक के साथ मिलकर स्टूडेंट फेडरेशन की स्थापना करी थी। ठीक है, त्रिपाठी जी ने 1937 से 40 तक त्रिपाठी जी के नेतृत्व में क्या हुआ था? राज्य सहकारिता आंदोलन चला था। ठीक है, 1937 से 40 तक त्रिपाठी जी के नेतृत्व में राज्य सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई थी यहाँ पे। ठीक है, और 1950 में ये संविधान सभा के सदस्य बने थे। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य कब बने थे? 1950 में। इसके बाद बात आती है आचार्य श्री राम शर्मा जो समाज सेवा से संबंधित थे। इनका जन्म जो आचार्य श्री राम शर्मा है उनका 20 सितंबर 1917 को इनका जन्म हुआ था। निधन 2 जून 1990 को। 1971 में हरिद्वार आए और शांति कुंज की स्थापना की थी। तो शांति कुंज की स्थापना किसने करी थी? आचार्य श्री राम शर्मा के द्वारा की गई थी। ठीक है, और 1971 में। इसके बाद 1940 में अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन किया था श्री राम शर्मा ने। ठीक है, और ताराचंद पाल की बात करें जो बेकल साहित्य 24 अगस्त 1928 को ज्वालापुर में जन्म हुआ था इनका। और राष्ट्रकवि महाप्राण और यह घाटी कश्मीर की निखरे मुक्तक बिखरे गीत खेत सजे गीत से किसान इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, और श्याम सिंह शशि जो लहू के फूल, शिलानगर, अग्नि का सागर, दधीची, एकलव्य, ढायाखर और यायावरी शशि नामक रचनाएं इनकी थी। ठीक है, और उक्त के अतिरिक्त रोमा द जिप्सी बर्ड काफ़ी प्रसिद्ध कृति है, ये पूछी भी जाती है। ठीक है, शशि जी की। और गद्दीज ऑफ हिमालय काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कृष्णचंद्र शर्मा जिन्हें हम भिक्कू कहते हैं जो साहित्यकार थे। 1924 में कनखल में जन्म हुआ था। आदमी का बच्चा, बड़ा घर का बड़ा, ठीक है, भंवरलाल, लाल डांग, योग माया, मौत की सराय, रेवती, चंदनवन, सोने का मृग, मृत्यु की मीनार, काला पत्थर इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, महंत घनश्याम गिरी की बात करें। महंत घनश्याम गिरी जो 1943 में हरिद्वार में आए, हरिद्वार में हुए अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन के सफल संचालक रहे महंत घनश्याम गिरी। ठीक है, इन्होंने 1972 में हरिद्वार में संपन्न अखिल भारतीय आदिम जाति कल्याण सम्मेलन का स्वागताध्यक्ष रहे ये। ठीक है, इसके बाद बात आती है कमलकांत बुतकर, पत्रकारिता, लेखन और अध्यापन से संबंधित थे। कमलकांत बुतकर का जन्म 19 जनवरी 1950 को हरिद्वार में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रों में लेखन कार्य किया था। इन्होंने संपादन कार्य किया था। हिंदी व पत्रकारिता के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इन्होंने पढ़ाया था। उनकी पाती उनकी थाती, कतार, कंदीले, जो पुनी जहाज पे आवे, बातें मुलाकातें, एक अयास अनायास, कुंभनगर, हरिद्वार इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। तनुश्री सम्मान क्या मिला था? तनुश्री सम्मान मिला था इन्हें। ज्ञान भारती सम्मान मिला था और राम किंकर सम्मान से सम्मानित। ठीक है,
इसके बाद वीडियो समाप्त होती है और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अन्य डिस्ट्रिक्ट के साथ हमारे काफ़ी डिस्ट्रिक्ट, हम 13 डिस्ट्रिक्टों को कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और भी वीडियो आप देख सकते हैं, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा आदि की वीडियो तैयार हैं प्लेलिस्ट में जाके। उत्तराखंड जिला दर्शन के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमने जो कभी किताबों में न मिल सके उनको भी हमने संजो के आपके लिए बनाया है। ठीक है, तो शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।